अच्छा सादिया आपा, अभी जैसा कि आपने कहा कि 166 ईयर्स पहले ये जो सूरज का तूफान आया था, सनस्टॉर्म आया था, इसने इतनी तबाही मचाई। अगर इतने साल पहले वाला तूफान 30,000 लोगों की जान ले सकता है, तो अब तो पूरी दुनिया का 80% हिस्सा जो है वो बिजली इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, बल्कि मोर देन डैट लोग तमाम इलेक्ट्रॉनिक पे ही आप चल रहे हैं। आपकी हर डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है। आपके घर की मशीनरी, आपके इर्द गिर्द आपका नेटवर्किंग सिस्टम, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक पे है। अगर हम 163 ईयर्स पहले हम इतना डैमेज उठा चुके हैं, जबकि आज के हिसाब से अल्लाह ना करे उस तरह की चीज़ रिपीट होती है जो कि नासा प्रिडिक्ट कर रहा है और बात कर रहा है। और आपको ये बताऊं एक इंटरेस्टिंग बात, हम तो सुन रहे हैं ना, डिस्कस कर रहे हैं, यूरोप में इससे निपटने के लिए वो अपने लोगों को बाकायदा आगही मुहिम कर रहे हैं। क्योंकि मैं नॉर्वे थी और पता चला कि जो नॉर्वे किंग है, जो सिस्टम को देखते हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि आप ड्राई फूड का जो स्टोरेज है ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरियात ज़िंदगी, वो बंकर टाइप चीज़ें, पहाड़ों के अंदर गारें बनाना, ताकि वो उसका मिनिमाइज़ उस असर को कर सके जो कि होगा। इंसानी जानों को बचाने के लिए उनकी एक्सपर्टीज़, उनको हदायत दी गई है कि आपने हमेशा अपनी ज़रूरत के बैग्स रेडी, उनको आज से तय करना, अपनी मेडिसन्स, अपनी खाने पीने की ड्राई फ्रूट्स, जैसे ड्राई फ्रूट्स की जो फूड ड्राई की सूरत में होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें ऐसे ही। और गाड़ियाँ भी आज आपकी सारी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ख़त्म हो जाएगी, उड़ जाएगी, लिफ्टें काम करना छोड़। आज किस ज़माने में कितनी लंबी हैं बिल्डिंगें, उनमें आप लिफ्ट के बगैर, लिफ्ट में लोग फंस कर मर सकते हैं। पता नहीं, इतना खौफनाक नक्शा है अगर हम आज पे अप्लाई करते हैं। आज हॉस्पिटल, वेंटिलेटर, तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी ज़िंदगी में, एक मोबाइल से लेकर हमारे खाने पीने का फ्रिज इलेक्ट्रॉनिक्स, हम बाल भी ये जो सेट करते हैं उन्हीं डिवाइसेस से करते हैं। और उसमें कि समझें कि अगर हम 163 ईयर्स पहले की बात करें तो उससे आज का अगर हम करें 1000 टाइम्स ज़्यादा ये ख़तरनाक होगा, पावरफुल होगा। और अच्छा, अब उन्होंने एक स्यारा भी बीच में है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है किसी भी आने वाले ख़तरे। सूरज और चांद के दरमियान इन्होंने, नासा ने अपना एक सिस्टम ऐड किया हुआ है जो बताता रहता है, इन्फॉर्म करता है वर्ल्ड को। जैसा कि आप बता रही हैं कि एक स्पेशल सैटेलाइट बनाई गई है जो इस सोलर फ्लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अगर सैटेलाइट हमें बता देती है कि सोलर फ्लेयर आने वाला है, तो हमारे पास कितना टाइम होगा अपना खुद को बचाने के लिए? अब मैं जो बात आपको बताऊंगी, आप बहुत ही खौफनाक है। जब मैं इसको सुन रही थी, सोच रही थी, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, अल्लाह ही बचाने वाला है, अल्लाह ना करे। लेकिन सिर्फ 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स आप ज़मीन को टाइम जो मिलेगा ना, टाइम फ्रेम के, इसमें अपने आप को सेव कर लो। 30 मिनट्स में क्या हो सकता है? वन फाइन मॉर्निंग आपको अल्लाह ना करे हमें ये मैसेज मिलता है सेटेलाइट डिवाइस से कि जी वो आपकी तरफ सफ़र शुरू हो गया है, 30 मिनट बाद वो दुनिया को आग लगा देगा। मतलब अगर दुनिया को वो हिट करता है तो दुनिया वापस सूरज की तरह पूरी जलकर आग का गोला बन जाएगी। एक ज़माने में दुनिया आग का गोला ही पहले थी। साइंटिफिक रिसर्च करोड़ों साल पहले की बात है। वो आहिस्ता आहिस्ता ठंड कर उसमें ज़िंदगी के आसार पैदा हुए और वो कहते हैं वापस उस शेप में जा सकती है। अगर अल्लाह ना करे इस तरह हिट करता है और उस तादाद में नुकसान होता है, तो उसके कहते हैं जो लोग बच भी जाएंगे ना, उनको स्किन की अजीब व गरीब डिजीज़ हो जाएंगी, उनका इम्यून सिस्टम इतना ख़राब हो जाएगा कि वो वैसे भी सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो मतलब ये नाउज़ बिल्लाह जो इनकी प्रेडिक्शन है, इसके हवाले से तो ऐसे लगता है जैसे उसके बाद गेम ओवर की हम बात कर सकते हैं। ये जो आपने बात कही है, बिल्कुल मैंने भी इसको इंटरनेट पे ऐसे ही सुना है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो सोलर फ्लेयर होगा उससे जो एनर्जी निकलेगी वो इस कदर तेज होगी जैसा कि कोई वोल्केनो है, जैसा कि जापान में न्यूक्लियर धमाका हुआ था। तो वहाँ इतने अरसे तक मतलब ज़्यादा उसकी पोटेंसी होगी कि जिसका हम तस्वर ही नहीं कर सकते। वहाँ कितने सालों तक जो बच्चे पैदा हुए थे वो नॉर्मल बच्चे पैदा होते थे।
तो मतलब ये अल्लाह ताला पता नहीं इसमें अल्लाह चाहे हमारा एज ए मुस्लिम ईमान है, हम समझते हैं जब तक क़यामत की पूरी निशानियाँ तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने कुरान में बताई हैं वो नहीं होगा तो हम क़यामत नहीं आएगी। सादिया आपा, ये तो आपने बहुत ही ख़तरनाक बात बताई कि इतना बड़ा आग का तूफ़ान अगले साल ही आने की नासा ने प्रेडिक्शन की है। कुछ और भी प्रेडिक्शन नासा की तरफ से की गई है, जैसा कि एक ये प्रेडिक्शन है कि 2038 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। क्या वजह उसकी, क्या कहा जा रहा है? 13 अप्रैल 2029 को आपका जो है एस्टेरॉइड्स कहते हैं उसको, जो पत्थर की सूरत में होता है और उसमें मेटल एंड पत्थर की कुछ बने हुए बर्फ़, मट्टी, पानी, मतलब पत्थर और इसके, और जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये पत्थर और मेटल के होते हैं। अच्छा, इसका इतना बड़ा साइज़ है जो जिनका मतलब समझें कि 1000 फुट लंबाई में चौड़ा है और उसकी मोटाई का अंदाज़ा तो हम लगा नहीं सकते। और ये कहते हैं जी 13 अप्रैल 1929 के हवाले से ये मतलब बहुत उसका चांसेस है कि ये वहाँ से चल पड़ेगा, निकलेगा। और ये 29 की भी पेशन गोई करते हैं और ये 38 की भी पेशन गोई करते हैं, क्योंकि हर 11 साल बाद ये जो मैग्नेट जो सूरज का ये एक पूरा सिस्टम होता है वो रिपेयर करता है ख़ुद को। ऐसे मौक़ों पे इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं, डेवलप होती हैं। और वो लेकिन आम तौर पे अल्लाह ने ऐसे पहले भी माजी में भी इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन कभी छोटे पीसेस थे, कुछ ने हिट भी किया, नुकसान भी किया। और लेकिन इस तरह का इतनी बड़ा साइज़ में इससे पहले नहीं आया कभी। क्योंकि कहते हैं ना, एस्ट्रॉइड को कहा जाता है कि वो कोई एक छोटा माइनर प्लैनेट है, कुछ लोगों का मानना है, या कुछ लोगों का कहना होता है कि वो सिर्फ एक, जैसा कि आप बता रही है, कॉम्बिनेशन है बहुत सारे चीज़ों का, लेकिन मटेरियल का। प्लैनेट इसलिए नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा तादाद में इस पूरे शमसी निज़ाम के गिर्द फिर रहे होते हैं। ये ऐसे ही डिफरेंट प्लैनेट से या चीज़ों से बनके ना, ये ज़मीन, सूरज, चाँद जो हमारे सितारे हैं इनके गिर्द ये घूमते हैं। लेकिन ज़रा सा भी डी ट्रैक होने से ये जो ये कितना बड़ा ये नुकसान दे सकता है, ये कितना डैमेजिंग हो सकता है। और इसकी जो स्पीड भी है ना, स्पीड भी जो इससे छोटे होते हैं वो कॉमेट्स होते हैं। तो कॉमेट्स की स्पीड इससे तेज़ होती है, लेकिन वो साइज़ में इतने ह्यूज नहीं होते। वो पहले भी कॉमेट्स दुनिया को हिट करते रहे हैं, लेकिन उनकी वो जो एक हमारा मैग्नेट सिस्टम है, मैग्नेट वेव्स हैं, या एक प्रोटेक्शन सिस्टम है, उससे टकरा के या कुछ इलाकों को हिट भी किया उन्होंने, लेकिन ऐसा इतना नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ये भी कही जाती है कि एस्ट्रॉइड जो है वो 2 मीटर भी हो सकता है उनका साइज। तो कुछ एस्ट्रॉइड जब हिट करते हैं, क्योंकि हमारा जो 70% अर्थ का हिस्सा है वो पानी से बना हुआ है, तो वो हमें इतना इफेक्ट नहीं करते। लेकिन इसका साइज वो कहते हैं 1000 जो है ना फुट से भी ज़्यादा है, तो बहुत बड़े साइज़ का है। और ये अल्लाह बेहतर जानता है कि इसकी क्या सिचुएशन होनी है और ये किस तरह। इस पर बल्कि अमेरिका ने कोई फ़िल्म भी बनाई थी। और आपको पता है पहले अमेरिका ऐसे हादसों का जो हम कहते हैं कि जी ये होने वाला है या हो गया, वो पहले ही उस पर पिक्चर्स बना देते हैं। उनके पास ये नॉलेज आती है और उस पर पहले वो आपको एंड ऑफ वर्ल्ड और इस तरह की कितनी फिल्में बनी हैं। बिल्कुल। और इनका ये ख्याल है कि ऐसा पहले 66 मिलियन बिफोर क्राइस्ट का जब हुआ था, ये सारा हुआ था, अर्थ को इन्होंने हिट किया था, तब जो मखलूक नापैद हो गई थी उनमें डायनासोर्स भी थे और इस तरह के और एनिमल्स जो आज दुनिया में नापैद हैं। उनकी वजह यही थी कि इस टाइम जो एस्टेरॉइड्स जो थे उन्होंने हिट किया था और दुनिया से लाइफ एक बार ख़त्म हो गई थी। इस हद तक बड़ा नुकसान हुआ था। उस टाइम पे ह्यूमन ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करते थे, डायनासोर्स और बड़े बड़े ये जो जानवर थे वो रहते थे इस दुनिया में। और उसके बाद वो जानवर नापैद हो गए। आपको पता है अभी भी कई ऐसी जगहों से उनके जो स्केलेटन डायनासोर्स के वजूद का ये आप बताते हैं। पहले तो कहते थे ये स्टोरीज थी,
लेके, क्योंकि 66 मिलियन बिफोर मतलब जो है पहले ये डायनासोर्स क्या कहाँ थे, कौन था, ये कहानियाँ हैं। और आपको पता है अमेरिका ने पहले इस पे, हॉलीवुड ने फिल्में बनाई, बिल्कुल जुरासिक पार्क, ये वो के अंडे दोबारा निकल आए और दोबारा से डायनासोर्स के वजूद में आने की। लेकिन उस पूरी ब्रीड के ख़त्म होने की वजह भी यही बताई जाती है कि इसी तरह का एस्टेरॉयड जो था उसने हिट किया था, जिसमें उस वक़्त की जो ज़िंदगी थी उस अर्थ पे, वो ख़त्म कर दी थी। तो अब हम लेकिन साथ साथ साइंस का एक मज़े की बात यह है कि ये एक तरफ तो डराता है, दूसरी तरफ फिर कोई ना कोई हौसला हिम्मत भी देते हैं। पहले ये कहते थे कि जी 2.7% चांसेस, पहले थे कि 72% चांसेस है कि ये दुनिया को हिट करेगा और इस तरह दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। और फिर सुनामी की लहरें इतनी ऊंची ऊंची समुद्रों की लहरें होंगी कि शहरों को बहा के ले जाएगी, दुनिया को बहा के ले जाएंगी। इतना प्रेशर होगा, हर चीज़ ऐसे मतलब समझे ऐसा हिट करने से कोई पिचक नहीं जाती, इस तरह पिचक जाएगी। लेकिन फिर इन्होंने एक ये भी कहा कि 72% तो आप समझे कि हिरोशिमा वाला उससे भी बदतर हाल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद साइंस जैसे तरक्की करती गई, नासा की टीमें और दूसरी साइंसदानों के साथ 72 से एकदम 2.7 पे आ गए कि 2.7 चांस है कि ये हिट करे, जो इस तरह का इसका बन रहा है ये दुनिया को हिट करे। और अभी जो लेटेस्ट है उसके हवाले से ये है कि शायद ये टकराए ही ना, ये 1% भी चांस उन्होंने माइनस कर दिया। उन्होंने कहा और अगले 100 साल तक भी जो है हमें पहले डरा के, धमका के, क़यामत का मंजर दे के, अब कहते हैं शायद अगले 100 साल भी ना टकराए ये। अभी 100 साल तक तो उसके टकराने का रिस्क नहीं है। तो ये थ्योरी जो है नासा की ये बदली, पहले इसने 72% कहा, फिर 2.7 पे आ गए और अब 0% पे, और ये भी कह दिया कि अगले 100 साल तक शायद ये दुनिया को हिट ना करे।